नमस्कार सभी धर्म प्रेमियों को सादर प्रणाम। जैसा कि आप सभी को विदित है, हिंदू पंचांग के अनुसार तो भाद्रपद शुक्ल पक्ष पूर्णिमा से श्राद्ध पक्ष पितृ पक्ष प्रारंभ होता है और आश्विन कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि को पितृ विसर्जन किया जाता है। यह पितृपक्ष में अपने पितरों के निमित्त, पूर्वजों के निमित्त, आचार्यों के निमित्त जो दिवंगतता को प्राप्त हो चुके हों, उनके लिए अपने श्रद्धा द्वारा किए हुए कर्म को ही एक सम्मान सूचक शब्द श्राद्ध कहा गया है, जिसके लिए धार्मिक मान्यता के अनुसार अपने पूर्वजों के सम्मान व आत्मा के तारण हेतु तर्पण व श्राद्ध किया जाता है। वर्ष की जिस भी तिथि को पूर्वजों का निधन हुआ हो, पितृपक्ष की उसी तिथि पर उनका श्राद्ध किया जाता है। भाद्रपद पूर्णिमा को केवल उन पितरों का श्राद्ध किया जाता है जिनका निधन पूर्णिमा तिथि को हुआ हो। तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध सामान्य बोलचाल की भाषा में तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान आपने सुना होगा। इसका अर्थ क्या है? तर्पण का अर्थ है कि हम अपने पितरों को जलदान कर रहे हैं। पिंडदान का अर्थ है हम पितरों के निमित्त भोजन दान कर रहे हैं। श्राद्ध का अर्थ है हम आपको श्रद्धा से स्मरण करते हैं। तर्पण पिंडदान, हे पितृदेवो, आप हमारे लिए देवतुल्य हैं। आइए हमारे द्वारा श्रद्धा से बनाए गए भोजन, श्रद्धा से दिए गए जल को आप ग्रहण कीजिए। श्रद्धायाम दीयते सश्राद्धः, कि श्रद्धा से अपने पितरों के निमित्त किए हुए कर्म को ही श्राद्ध कहा जाता है। श्राद्ध का अर्थ श्रद्धा से ही बना हुआ है। और श्राद्ध कर्म कैसे आरंभ हुआ, जिसमें कई संतों का मत है। और ऐसा वर्णन आता है कि महाभारत काल में भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को बताया कि श्राद्ध कर्म की शुरुआत कैसे हुई। प्राचीन समय में सबसे पहले महर्षि निमि को अत्रि मुनि ने श्राद्ध का ज्ञान दिया। तब ऋषि निमि ने श्राद्ध किया और उसके बाद अन्य ऋषियों ने भी श्राद्ध कर्म प्रारंभ कर दिया। तभी से पूर्वजों के सम्मान व आत्मा के तारण हेतु श्राद्ध कर्म करने की परंपरा प्रचलित हो गई। जिनको अपने पूर्वजों की तिथि मालूम न हो, श्राद्ध दो प्रकार के होते हैं, एक पार्वण और एक एकोदिष्ट। एकोदिष्ट बोले तिथि का श्राद्ध। 12 महीनों में जिस किसी भी दिन, जिस किसी भी तिथि को हमारे पूर्वज दिवंगतता को प्राप्त हो, उस दिन वर्ष में उस तिथि को एकोदिष्ट श्राद्ध कहा जाता है। और पार्वण श्राद्ध जो आश्विन कृष्ण पक्ष में पतिव्रता से अमावस्या तक जो यह श्राद्ध कहा जाता है, पितृपक्ष कहा जाता है, इसको पार्वण श्राद्ध कहते हैं। हमारे पूर्वज, हमारे पितृ लोग, हमारे गुरुजन, आचार्य जो भी जिस तिथि में दिवंगतता को प्राप्त हुए हों, उस ही तिथि में वह पिंडदान, तर्पण इत्यादि करना चाहिए। और शास्त्रों के अनुसार तो यह कहा गया है, शास्त्रों के अनुसार जो बात कही गई है कि ओम देवताभ्यो पितृभ्यश्च महायोगिभ्यश्च एव च नमः स्वाहाय स्वधायै नित्यमेव नमो नमः, कि स्वाहा और स्वधा कि पितृ पूजन और देव पूजन रोज करना चाहिए। नित्यमेव नमो नमः, नित्यमेव अर्थात रोज करना चाहिए। तर्पण का रोज करना चाहिए, ऋषि तर्पण, देव तर्पण यह रोज करना चाहिए। और इस श्राद्ध पक्ष में
इस श्राद्ध, इस पितृ पक्ष में अपने पितरों के निमित्त नित्यमेव रूप से पितृपक्ष में प्रतिदिन गाय को भोजन कराएं। पूर्णिमा से अमावस्या तक शाम को घी का दीपक दक्षिण मुखी की तरफ जलाएं। भोजन का पहला निवाला कौवे के लिए रखें। तिथि के अनुसार तर्पण व पिंडदान करें। ब्रह्म भोज कराएं। तर्पण और श्राद्ध सूर्योदय के बाद व सूर्यास्त से पहले करें। अंधेरे व रात्रि में श्राद्ध कर्म ना करें। पितरों के निमित्त जरूरतमंद व्यक्तियों को भोजन व वस्त्र दान कर अपने पितरों का सम्मान करें, क्योंकि पितृ ही कुल वृद्धि कारकः पितृ पूजनम समर्पयामि। पितृ पूजन से, पूर्वजों के पूजन से, पूर्वजों को दिए गए श्रद्धा से अर्पण किए हुए, श्रद्धा से अर्पण किए हुए जो भी हम भोजन कर देते हैं, जल देते हैं, उससे पितरों की कृपा हम सब पर, हमारे परिवार पर बनी रहती है, जिससे हमारे परिवार में जो कोई भी पितृ बाधा है, देव बाधा है, उन सब का निवारण होता है, पितृ दोष समाप्त हो जाता है। इसलिए इस श्राद्ध पक्ष में मैं सभी धर्म जागरण के संयोजकों को प्रणाम करते हुए प्रार्थना करूं कि इस पितृ पक्ष में सभी लोगों को, आम जनमानस को श्राद्ध के विषय में जानकारी दें और जानकारी देते हुए पितरों से कैसे हम आशीर्वाद प्राप्त करें, पितरों के निमित्त हमें किस किस प्रकार से श्रद्धा से कर्म करने चाहिए, यह जानकारी अवश्य रूप से दें। धन्यवाद। नमस्कार।